आर्य समाजी है, गायत्री पंथ के लोग हैं, ओम शांति वाले होए, ये सब के यहाँ मनुष्य को समान दृष्टि से देखा जाता है। और वास्तव में बहुत निकटता धर्म की परिभाषा ये लोग करते हैं। जो आप अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए करना, यही तो धर्म है। एक व्यक्ति अपने को बड़ा मान ले, दूसरे को छूत और नीच माने, वो निश्चित कदाचित धर्म नहीं है, एक पाखंड है। जो आने वाले बच्चे हैं उनके हृदय में मंदिरों से धर्म पैदा होना, जागृत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, अवेयरनेस उठना चाहिए अंदर से। इतना ही करना है, जागरूकता करनी है। इसलिए अशास्त्रीय संप्रदायों ने भी धार्मिक प्रदूषण फैलाया है, वो भी दूर करना चाहिए, अन्यथा हमारा पतन होगा। अशास्त्रीय संप्रदायों से भी हमें अपनी रक्षा करनी है। जो अशास्त्रीय संगठन हैं, जो धार्मिकता का चोला ओढ़ करके धर्म विरुद्ध काम करते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो दूध में पानी मिलाने का काम कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं, जो सनातन धर्म का कुछ ले लेते हैं और कुछ अपना उसमें मिला देते हैं, इन सब से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में धार्मिक प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है, उससे हमें अपने हिंदुओं की, सनातन धर्म की सुरक्षा करनी है। प्रत्येक कथाकार को, वक्ताओं को इन बातों की मंचों से हमेशा चर्चा करते रहना चाहिए, ताकि लोग जागृत होते रहें। हमारे गुरुजी सद्गुरुदेव भगवान कहते थे, हिंदुओं को जगाना पड़ता है, हिंदुओं को जगाना पड़ता है। इसलिए जो असंप्रदायविद हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है और शास्त्रों की बात करके हमारे ही शास्त्रों से कुछ लेकर के और अपनी बात डाल करके हमारे सनातन शास्त्र को सनातन धर्म में छिद्र कर रहे हैं, उनसे अपनी रक्षा करना चाहिए। उनमें वर्तमान में जो प्रमुख हैं, एक ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, तो शिव जी को अलग कहते हैं, शंकर जी को अलग कहते हैं, अर्थ ही नहीं समझते, शिव शब्द का अर्थ नहीं जानते और व्याख्यान करके बैठ जाते हैं। बड़े बड़े लोग जाकर के इसी हाल में उनका व्याख्यान सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं समझो तो पहले उसका अर्थ क्या है, उन्होंने जो कहा है उस कथन का प्रमाण क्या है। इसलिए इनसे भी श्री राम कर्मा है, हरिद्वार में गायत्री शक्ति पीठ इस नाम से चलता है, तमाम गायत्री यज्ञ करते हैं, अशास्त्रीय यज्ञ, कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं। इसलिए हमारे देश में संकट आ रहे हैं, ये विधिहीन यज्ञ करते हैं। विधिहीन से यज्ञस्य सत्या कर्ता विनश्यति, है ना। इन्होंने ब्रह्म विद्यानंद जी ने एक पत्र लिखा था वहाँ 20 साल पहले, याद है ना, अश्वमेध यज्ञ के संबंध में बड़े गुरुजी ने लिखा है। बड़े गुरुजी महाराज जी बोल रहे थे और ये लिख रहे थे, हम खड़े सुन रहे थे। उस समय ये श्लोक कहा था गुरुजी ने। हाँ, सही है, नहीं करना चाहिए, है ना। शिरडी साईं बाबा का आपने सुन ही रखा है, हमारे गुरु महाराज ने ये मुद्दा उठाया था। ये सब सनातन धर्म को पतन की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जाएगा नहीं, लेकिन प्रयास तो कर ही रहे हैं ना, उत्थान पतन करने का ये प्रयास करते रहते हैं। गुजरात में वर्तमान में क्या 100, 200, 300, 400 साल से एक स्वामी नारायण संप्रदाय है। पहले तो ठीक ठाक रहे, अभी उन्होंने गड़बड़ी कर दी। वो कहते हैं हनुमान जी स्वामी नारायण के दास हैं। इस तरह से ये संप्रदाय वाले सनातन धर्म का नाम लेकर के और सनातन धर्म को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था मानने न मानने वाले महात्मा और नेताओं, जिन्ना आदि नेता थे उस समय 1947 में का जाति पाति की करो विदाई। अब महात्मा भी कहने लगे, धार्मिक नेता भी कहने लगे जाति पाति की करो विदाई। तो जिन्ना में और तुम में क्या फर्क रह गया, क्या भेद रह गया? तुम झूठी हुई बात बोल रहे हो, अनुवाद कर रहे हो, आपका क्या है? आपने महात्मा होकर के क्या पाया? वर्ण व्यवस्था को समझा, उसकी वैज्ञानिकता को समझा? नहीं समझा। इसलिए पाखंड का समूल विनाश होना चाहिए। और वास्तव में
ये सनातन धर्म के लिए, भविष्य के लिए बहुत दुख उत्पन्न करने वाला षड्यंत्र लोगों ने प्रारंभ किया है। इस सब से हमें अपनी रक्षा करनी है, अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करनी है। और जो भारत देश है, इस समय चुनौती क्या है कि भारत को भारत के रूप में हम कैसे सुरक्षित रख सकें, यही चुनौती है सबसे बड़ी। भारत को भारत कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम? भारत क्या था? क्या वही भारत है जो 500 साल पहले था, 1000 वर्ष पहले था, या 100 वर्ष पहले था, 1 लाख वर्ष पहले था, जिसका पुराणों में वर्णन है, अहो अमीशां किंकारी शोभनम भारिता जिरे। ये वही भारत है आज का, जिनका भागवत जी में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, वेदों में वर्णन है। हम पाएंगे कि नहीं, न्यूनता आई है, न्यूनता आई है। बहुत संभलने की आवश्यकता है, हमें अपने आप ही संभलना है, किसी से अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था नष्ट करने के लिए तुल गए, वो कभी हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता भी घोषित नहीं करने वाले। जो स्वयं वर्ण व्यवस्था नष्ट करने वाले, उनसे क्या आशा करें हमें? हिंदू राष्ट्र में तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था करनी है हमें। सभी लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, हम भी चाहते हैं, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उसके प्रारूप को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। और शासन पर, शासनाध्यक्षों पर इस बात का ध्यान हमें दौड़ाना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र कैसे सिद्ध किया जा सकता है। ये बात वर्तमान में जो संविधान है, जिस संविधान से भारत देश का संचालन हो रहा है, उस संविधान के रहते हुए तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो संविधान का परिवर्तन होगा, वो कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार आपके आदेश का पालन करने वाली होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने धर्म को कालखंड में बांट दिया कि अमुक समय में हम नशा नहीं करेंगे, अमुक तीर्थ में जाएंगे तो वहां पर अमुक चीज नहीं खाएंगे। ये कालखंड में हमने बांट दिया। धर्म किसी कालखंड की चीज नहीं है, बल्कि सर्वकालिक होता। सर्वकालिक मतलब हर समय में उठत बैठत कबू न छूटे, ऐसी तारी लागे, सदगुरु कबीर ने कहा। ऐसे धर्म के प्रति लगन लग जाए कि किसी भी क्षण न छूटे। जैसे एक मंदिर, आदमी सुबह उठता है, मंदिर जाता है तो बड़ा भक्त बनता है। सुबह का सत्र है, कहते महाराज सुबह सुबह का समय मैं झूठ नहीं बोलता। तो क्या दोपहर में झूठ बोलते हो? आदमी ऐसा अपने आप को धोखा देता है। झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, चाहे सुबह हो शाम हो, है ना। यूं तो जीवन बीत जाता है आदमी झूठ बोलते बोलते, लेकिन क्रियाक्रम खाता है भगवान के नाम पर कि अमुक समय पर मैं झूठ नहीं बोलता। जब तीर्थ यात्रा करता हूं तो झूठ नहीं बोलता, तीर्थ यात्रा करता हूं तब नशा नहीं करता हूं। तो ये कालखंड में धर्म को बांटना हुआ, जबकि धर्म होता है सर्वकालिक। तो मैंने धर्म की ये 3 परिभाषा बताई। पहली बात तो ये धर्म सर्वजनीन होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष धर्म समाज के लिए नहीं होता है। जैसे एक आदमी मंदिर में जाकर पूजा करता है, अपने को ब्राह्मण कहता है, वेद पाठ करता है, भागवत पढ़ता है, वो कहता है केवल हमारे ब्राह्मण वर्ग के ही व्यक्ति श्रीमद् भागवत बांट सकता है, दूसरा नहीं बांट सकता। इसका मतलब ये धर्म व्यक्ति व्यक्ति में भेद पैदा कर दिया। ये धर्म थोड़े हुआ। फिर तुम जब धर्म के नाम पर व्यक्ति व्यक्ति को बांट दोगे, मैं ब्राह्मण, अमुक शूद्र, अमुक क्षत्रिय, अमुक वैश्य, ये धर्म कहाँ हुआ? और फिर तुम कहते हो हमारा धर्म शाश्वत, तो शाश्वत भी कहाँ हुआ? सदियों से कहाँ चल, सभी स्वीकार कहाँ कर पाए? जो अगर इस तीनों कसौटी से कस जाए, आपका धर्म सर्वजनीन हो, सर्वकालिक हो, सर्वभौमिक हो, तब तो मानना वो धर्म है। लेकिन तुम कहो कि फलाने मंत्र फलाने ही व्यक्ति पढ़ सकता है, दूसरा नहीं, फलाना पूजा प्रश्न फलाना ही कर सकता है, फलाना नहीं, तब वो धर्म सार्वजनिक कहाँ हुआ? सर्वजनीन नहीं हो पाया। इसलिए वो धर्म नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा बनाए हुए वो पाखंड है। इसलिए जीवन जहां तक हो
ऐसे पाखंड में न पड़े। सत्य को स्वीकार कीजिए। आप लोक लाज में पड़ करके लोग क्या कहेंगे, हमारे बाप दादे क्या कहेंगे, इतना कहते आए हैं, इस चक्कर में पड़िए, बल्कि सत्य को स्वीकार कीजिए। लेकिन हम सत्य को भी स्वीकार करना नहीं चाहते। हम मत पंथ और संप्रदाय और शास्त्रों के मोह में पड़ करके हम सोचते हैं कि हमारे मत पंथ और शास्त्र में लिखे हुए वही प्रमाणित है। शास्त्र कभी कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। शास्त्र तो व्यक्ति और उस प्रसंग के अनुसार, समय के अनुसार लिखे जाते हैं। कुछ स्वार्थी लोगों के हाथों में पड़ जाता है शास्त्र, अपने को बड़े मान लेते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं अपने मन में हीनता भर लेते हैं। इसलिए कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं, बल्कि विवेक प्रमाण होता है। और जो धर्म पर चलता है वो व्यक्ति स्वयं अपने आप को कसौटी में कसे। अगर वो आदमी के अंदर में द्वेष पैदा होता है, किसी के प्रति काम पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, तो उनको दुख मिलना निश्चित है। चाहे वो किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, किसी भी जाति के आदमी हो। हम कहते हैं हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण कहते हैं ये सनातन है। ये किस आधार पे कहते हैं? हम हवाला किसका देते हैं? हमारे शास्त्रों का हवाला देते हैं। हमारे वेद, गीता, मनुस्मृति, ये सारे ग्रंथों में लगभग वर्ण व्यवस्था की जिक्र की गई है। और ये इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इसको भगवान ने बनाया है। ये किसी पुरुष ने नहीं भेजा है, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि भगवान ने स्वतः भेजा है। ऐसे लोगों की मान्यता। लेकिन ज्योतिबा फुले ने एक शब्द कहा था, दुनिया में कोई भी धार्मिक ग्रंथ किसी भगवान ने नहीं भेजा है, बल्कि मनुष्यों ने अपने सुविधा के हिसाब से दुनिया के सारे ग्रंथों को रचा और पचा है। इसलिए शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता है, बल्कि व्यक्ति का विवेक प्रमाण होना चाहिए। विवेक की कसौटी से कस करके देखो, सनातन वह है जिसको व्यक्ति ने निर्माण ना किया हो। जैसे पृथ्वी है, अभी पृथ्वी को किसी ने बनाई नहीं, लेकिन पृथ्वी पर जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उस रास्ते को व्यक्ति बनाते हैं, सड़क को व्यक्ति बनाते हैं। लेकिन पृथ्वी को क्या व्यक्ति बनाता? इसी प्रकार धर्म है पृथ्वी की भांति और संप्रदाय है सड़क की भांति। जिस प्रकार सड़क बनते और बिगड़ते रहते हैं, बाढ़ आ जाती है, सड़कें टूट जाती है, बाढ़ आती है, जंगल में बारिश होती है, रास्ते में जंगल उग जाते हैं, और जहां जंगल होते हैं व्यक्ति चल करके उसमें रास्ता बना देते हैं। इसी प्रकार पंथ और संप्रदाय व्यक्ति के द्वारा निर्मित किए हुए होते हैं, लेकिन धर्म है वो शाश्वत होता है, वो कभी मिटता नहीं है, और मिटता है वह कभी धर्म हो नहीं सकता है। इसलिए आप अपने विवेक की कसौटी से कसिए कि कौन से संप्रदाय, कौन से धर्म शाश्वत है। हमारे संतों ने बताया कि जो आप अपने लिए चाहते हैं वे औरों के लिए करना वही धर्म है। आप दुनिया के लोगों से प्रेम चाहते हैं, दुनिया के लोगों से ये चाहते हैं कि मुझे आदर दे, सम्मान दे, यही आप औरों के साथ कीजिए, यही तो धर्म है। सबके साथ प्रेम बांटिए, प्रेम के हर व्यक्ति भूखे हैं। सबके साथ, प्राणी मात्र के साथ दया कीजिए, करुणा कीजिए, विवेक विचार से चलिए, तो निश्चित मानिए आप धर्म कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के, संप्रदाय के या जाति के व्यक्ति हो, धर्म कर्म करने का सबको अधिकार है। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने कहा कि तुम तो केवल सेवा कर सकते हो, तुम तो झाड़ू लगाने का काम कीजिए, तुम तो ढोलक बजाने का काम कीजिए, धर्म कर्म तो हम करेंगे। लेकिन धर्म कोई किसी समाज की बापौती नहीं है। कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म कर सकता है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति सदाचार के पथ पर चल सकता है, विवेक विचार के रास्ता पर चल सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में करुणा को जगह दे सकता है, और यही तो शाश्वत है, सर्वजनीन है। तो ताली बजा रहे हैं तो बजा दीजिए। तो कहने का मतलब दुनिया में जो भी संप्रदाय है वो सारे संप्रदाय
किसी व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित जगह पर और निश्चित कालखंड में, समय में उसको पैदा करते हैं, उसको हम धर्म कहते चले जाते हैं, लेकिन धर्म नहीं, वह एक संप्रदाय है। इसलिए संप्रदाय और धर्म में ये डिवाइड है, ये अंतर है, इसको हमें समझना चाहिए। तो निश्चित हम धर्म को बहुत अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। हम धर्म के नाम पर व्यक्ति को व्यक्ति से बांटते चले गए, छोटे बड़े के भेद करते चले गए। दुनिया में ऐसा कोई भगवान नहीं जो कि व्यक्ति व्यक्ति के अंदर भेद पैदा कर दे। और ऐसा कौन भगवान जो एक को क्षुद्र बना दे और दूसरा को ऊंचा बना दे। एक महापुरुष ने बड़ा अच्छा कहा था, जो समाज क्षुद्र पैदा करे, आपको क्षुद्र माने, उस समाज को, उस संप्रदाय को तुम धर्म मत समझना। ये छोटा बड़ा क्या है, एक पागलपन है, व्यक्ति के मन की एक पाप है, जो कि अपने को सदा मानते रहे कि हम दुनिया के लोगों से बड़ा, और कहते चले गए कि हमारा जो धर्म है वो सनातन है। दुनिया में कोई भी संप्रदाय सनातन नहीं, धर्म तो शाश्वत होता ही है, सनातन होता ही है। वो है दया, क्षमा, करुणा, विवेक, विचार। मैंने शुरू में कहा था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैन हो, यहूदी हो, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, अगर अपने मन में करुणा पैदा करता है, सबके साथ सुंदर वर्ताव करता है, तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। आप अपने अंदर झांक करके देखिए, आप यहाँ पर सुंदर सत्संग स्थल में बैठे हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध पैदा कीजिए कि उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया। अब आप थोड़े देर में आप दुख हो जाएंगे, दुख से आपका मन भर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक क्रोध पैदा कर दी। और क्रोध के जगह में आप अगर करुणा पैदा करते तो जरा सोचिए, सभी लोग मेरे समान हैं, सबके साथ सुंदर बर्ताव करूं, आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। यही तो धर्म है मेरे बंधुओं। और धर्म के वास्तविकता को न समझने के कारण हम एक भुलावा में पड़ गए। हम झूठी संप्रदाय को धर्म मानते चले गए। इसलिए इस देश के कर्णधारों ने नाना संप्रदायों के कारण संप्रदाय को धर्म का ही पर्यायवाची मान लिया और ये कह दिया गया धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऐसा कोई राज्य हो सकता है, ऐसा कोई देश हो सकता है जिसमें धर्म की आवश्यकता ना हो? बताइए। होना चाहिए था संप्रदाय निरपेक्ष देश, लेकिन हो गया धर्मनिरपेक्ष देश। दुनिया के कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के एक पग भी नहीं चल सकता है, सुख से रह नहीं सकता। आप जरा सोचे, 24 घंटे आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से आपका मन भरा रहे तो आप आत्महत्या कर लेंगे, जी नहीं पाएंगे। लेकिन आप एक कमरे में बंद हो, लेकिन आपके मन में करुणा, विवेक, विचार, सदाचार है, तो आप जीवन भर शांति से जी सकते हैं। इसलिए इस देश के हमारे कर्णधारों को, नेताओं को कहना था संप्रदाय निरपेक्ष राज्य, लेकिन संप्रदाय को ही धर्म का पर्यायवाची शब्द मान लिया गया और कहा गया धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया। लेकिन होना था संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र। चूंकि धर्म और संप्रदाय में अंतर है। धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? मैंने बताया, धर्म जो है शाश्वत होता है, सर्वजनीन होता है, सर्वकालिक होता है, लेकिन संप्रदाय जो है सर्वकालिक नहीं होता, सार्वभौमिक नहीं होता, सर्वजनीन नहीं होता है। जैसे एक हिंदुस्तान के व्यक्ति चोटी रखना, जनेऊ पहनना, मंदिर जाना, तिलक लगाना, ये धर्म मानता, लेकिन इस बात को मुस्लिम व्यक्ति नहीं स्वीकार सकता। मुस्लिम व्यक्ति सोचता है नहीं, खतना कराना, दाढ़ी बढ़ाना और टोपी पहनना अपना धर्म मानता है। तो दोनों के धर्म अलग अलग हो गए। इसका मतलब दोनों के संप्रदाय अलग है, धर्म अलग नहीं। संप्रदाय में अंतर होता है और ये अंतर संप्रदाय का है। कोई चोटी रखता है, अपने को धार्मिक मानता है, कोई दाढ़ी रखता है, अपने को धार्मिक मानता है। एक व्यक्ति खतना कराता है, दूसरा जनेऊ पहनता है। एक व्यक्ति टोपी पहनता है, दूसरा चोटी रखता है। और चोटी वाले
टोपी वाले को देख करके ईर्ष्या से भर जाता, और टोपी वाले जनेऊ या चोटी वाले को देख करके क्रोध से भर जाता। ये कौन से धर्म है? ये धर्म नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर ये संप्रदाय है। और सांप्रदायिक व्यक्ति एक दूसरे को देख करके द्वेष से भर जाता है, क्रोध से भर जाता। धर्म तो वो है जो दूसरे व्यक्ति को भी देख करके मन प्रसन्नता से भर जाए, है ना। जो व्यक्ति इंसान को इंसान के भांति मानने लग जाए और हर इंसान में परमात्मा नजर आए, है ना। जिस प्रकार इंसान में भगवान व्यक्ति को जब नजर आ जाए तो इंसान को देखकर प्रसन्नता से भरेगा। लेकिन एक सांप्रदायिक आदमी दूसरे सांप्रदायिक व्यक्ति को देख करके मन ईर्ष्या से भर जाता है, क्रोध से भर जाता है। इसका मतलब संप्रदाय हो, धर्म नहीं। सदगुरु कबीर ने तो यहां तक कहा कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जाघट परगट होय। सदगुरु कबीर कहते हैं मेरे वो पीयू परमात्मा तो सभी के घट में वास करता है, लेकिन धन्य है वह व्यक्ति जो उसको परख लेता है, समझ जाता है। इसलिए जब भी धर्म और संप्रदाय की बात आए तो धर्म को हमें अच्छी तरह समझ जाना चाहिए। तो धर्म है सर्वजनीन होता है, सर्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है। और धर्म जब भी व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करेगा तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, सुख से भर जाएगा। और अगर आदमी का मन काम क्रोध लोभ रूपी विकार जब जब जगेगा तब तब उनका मन दुखी होगा, पीड़ित होगा, पश्चाताप से भर जाएगा। इसलिए मन में विवेक विचार का आना, धर्म को पालन करना है। करुणा शील विवेक विचार को धारण करने वाला व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मत पंथ के हो और तथाकथित धर्म के किसी भी व्यक्ति हो। लेकिन अगर अपने मन में, अपने हृदय में करुणा विवेक शील सदाचार को अगर जगा देता है तो वह आदमी का जीवन सुख से भर जाता। लेकिन किसी भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी संप्रदाय के हो, अगर काम क्रोध लोभ को अगर जगा देता है तो दुनिया के कोई भी भगवान उसको दुखी होने से बचा नहीं सकता है। चाहे वो हनुमान जी को पूजे, चाहे वो मोहम्मद साहब को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो राम को पूजने वाला हो, चाहे वो रहीम को मानने वाला हो, चाहे वो कृष्ण को पूजने वाला हो, चाहे वो और किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो। लेकिन वो काम क्रोध लोभ को अपने अंदर जगा देता है तो उनको दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम निश्चित धार्मिक बने, और धार्मिक बनने का कोई एका ठेकेदार नहीं बना है, बल्कि सभी व्यक्ति सत्य पथ पर करुणा के रास्ते पर चल करके अपने जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। तो मेरे पास जीतू नाम के एक भाई कल आया था। उन्होंने प्रश्न किया था कि गुरुजी, धर्म संप्रदाय के नाम पर बड़ा डिवाइड होते हैं, बड़े झगड़े होते हैं, क्या हमारा धर्म सनातन है? सनातन धर्म सदियों से चला आया है? क्या वर्ण व्यवस्था सनातन है? ये सब 2-3 प्रश्न उन्होंने किया था। ये वर्ण व्यवस्था सनातन नहीं है, बल्कि व्यक्ति की मन की उपज है। चाहे किसी भी ग्रंथ या पंथ में लिखा हो, लेकिन व्यक्ति को बांटने वाला चीजें जो है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं हो सकता। किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया, वो धार्मिक ग्रंथ कैसे? और उनमें लिखी हुई वर्ण व्यवस्था भी धर्म की बात नहीं। धर्म तो कोई भी व्यक्ति धर्म पथ पर चल करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता। लेकिन एक जगत गुरु आज सुबह इस पर बहुत डिवाइड कर रहे थे कि लोगों ने शास्त्रों के अनुकूल न चल करके अलग से जो बातें करते हैं, शास्त्र अनुकूल जो बातें नहीं करते हैं, वो निश्चित नास्तिक है। ये लोग समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इस प्रकार के अनेक धर्म के लोगों को नाम दिया। उन्होंने कहा ये गायत्री पंथ वाले,
क्योंकि गायत्री पंथ वाले अनेक किसी भी जाति के लोगों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार देता। तो पता नहीं उस जगत गुरु को उनसे बड़ी ईर्ष्या रही होगी, उन्होंने कहा कि ये लोग सब बर्बाद करते चले जा रहे हैं, जबकि उन्होंने समानता का अधिकार दिया। उन्होंने स्त्री को भी वेद शास्त्र और गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार दिया। लेकिन तथाकथित पाखंडियों ने, जिन्होंने कहा हम सनातन हैं, उनके जगत गुरु कहते हैं स्त्रियां गायत्री मंत्र जाप नहीं कर सकता। जैसे आर्य समाजी लोगों ने बड़े अच्छी बात कही, वेद शास्त्रों पर सबका अधिकार है। जिन्होंने शिक्षित होकर सत्य असत्य का परख कर लिया, ब्रह्म की जिन्होंने जानकारी कर ली, वो ब्राह्मण है। और सबको उन्होंने यज्ञ पवित्र करने का अधिकार दिया। गायत्री मंत्र लेडीज पढ़ी, स्त्रियां पढ़ सकती है। खूब उन्होंने चर्चा की। आए दिन हम देखते हैं आर्य समाज की बहुत सी लड़कियां इस पर खूब डिवाइड करते हैं। किसी जगत गुरु ने कहा कि केवल श्रीमद् भागवत अगर सार्वजनिक जगह पर पढ़ना है तो केवल ब्राह्मण का अधिकार है, और अगर ST SC OBC के लोग पढ़ ले तो उनकी पढ़ने का अधिकार नहीं है। पहले तो था कि अगर पढ़ लेता है तो उनको जीभ काट ली जाए, लेकिन आज सजा का दूसरा ढंग बदल गया है। और दूसरा ढंग क्या है? तो इलाहाबाद के पास यूपी में एक घटना घटी थी, कहाँ पर वो भूल रहा हूँ मैं जगह। एक व्यक्ति का यादव जाति के व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत बांचने के लिए ब्राह्मण के गांव में गया। उन्होंने एक दिन का भागवत बांचा था, लोगों को पता चला ये यादव है, तो उनके चोटी को काट दिए गए, सिर मुंडे गए, और कहा जाता है कि स्त्री के पेशाब से उसके शुद्धिकरण किया गया। तो ये बदल गया है सजा, लेकिन पाखंड वही है कि इन्होंने जाति बदल करके, इनको अधिकार नहीं श्रीमद् भागवत बांचने का, लेकिन इन्होंने जाति बदल करके अपने श्रीमद् भागवत बांचा, इसलिए इनके मूड मुड़ा गया और खूब गाली गलौज किए, सिर मुड़ाकर उन्हें पेशाब छिड़क कर शुद्धिकरण किया गया। ये सब पाखंड है। आज भले समय बदल गया है, लेकिन सजा वही है। पहले लोगों के अगर कान से ओम नमः शिवाय का मंत्र सुन लिया गया हो तो रांगा डाल दिए जाते थे, जीभ से उच्चारण करते हो तो जीभ काट लिए जाते थे। आज वही रूप बदल के आया है, वही पाखंड। तो वो धर्म जो आपको केवल सेवा करने का अधिकार देता हो, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलने का कोई अधिकार न देता हो, वो धर्म नहीं, केवल पाखंड है। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे आर्य समाजी है, गायत्री पंथ के लोग हैं, ओम शांति वाले हुए, ये सब के यहाँ मनुष्य को समान दृष्टि से देखा जाता है। और वास्तव में बहुत निकटता धर्म की परिभाषा ये लोग करते हैं। जो आप अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए करना, यही तो धर्म है। एक व्यक्ति अपने को बड़ा मान ले, दूसरे को छूत और नीच माने, वो निश्चित कदाचित धर्म नहीं है, एक पाखंड है। इसलिए मैंने आपके सामने कुछ निवेदन किया। जैसे हिंदू संप्रदाय में ये 4 वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं और ग्रंथों में लिखा है। शास्त्रों का प्रमाण देते हो तो वो शास्त्र भी आपके बड़े बुजुर्गों के द्वारा लिखा गया है, उस स्वार्थ मन से लिखा गया। इसलिए इसमें सुधार करनी चाहिए। भारत का संविधान का बहुत बड़ा योगदान है, जो हर इंसान को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार देता है। आप किसी भी जाति संप्रदाय के लोग हों, लेकिन आप शिक्षा पढ़ करके बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच सकते हैं। आज इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एक आदिवासी जगह से आई हैं। इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मोदी समाज से है, जिसको तेली समाज कहते हैं। बहुत से OBC ST SC के लोग हैं जो संसद में जाकर के मंत्री बने हुए हैं, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ को अध्ययन करने वाले अध्येता लोग, जो शास्त्रों का प्रमाण देने वाले लोग कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार केवल वेद शास्त्र पढ़ने का
केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, राजा बनने का केवल राजपूतों का अधिकार है, बनियाईगिरी करने का केवल बनिया का अधिकार है, लेकिन शूद्र तो केवल जीवन भर खेती बाड़ी गंदगी साफ करते करते, मोटा काम करते करते अपने जीवन को यूं ही खत्म कर दे। ऐसी लोग धारणाएं, लेकिन ये गलत है। आज ब्राह्मण समाज भी देखो हर क्षेत्र में आगे बढ़ गए, व्यापार क्षेत्र में भी तो सर्विस भी कर रहा है, सर्विस क्षेत्र में भी आगे बढ़ गए हैं। और बहुत से ऐसी जगह है जहां पर मजदूरी भी करते हैं। दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चला रहे हैं। इसलिए ये जाति का अहंकार ना करे, वर्ण को ये न माने कि ये सनातन है, बल्कि व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं और व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज बनती है वो चीज एक दिन मिट जाती है। इसलिए किसी जाति संप्रदाय की अहंकार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि विवेक से चलने की जरूरत है। और जो व्यक्ति विवेकी होता है निश्चित वो धर्म के मर्म को समझ पाता है। तो मैंने शुरू की थी उस भाई का प्रश्न कि सनातन धर्म क्या है, क्या वर्ण व्यवस्था सनातन है आदि पर मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आप सबको सुनाने का एक प्रयास किया।